वेलकम टू आवर स्टडी विद समी सर। हम देखने वाले हैं टाइप 7 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 मैथ में हम लोग चल रहे हैं। 5वां चैप्टर है ये, जिसमें हम 7वां टाइप लिए हुए हैं अज्ञात पदों को ज्ञात करना। इसमें क्या रहता है, एक हमारी सीरीज दी गई होती है सीक्वेंस, और इसमें कुछ पद दिए गए होते हैं और कुछ पद खाली होते हैं जिनका मान हमें निकालना होता है। तो सबसे पहले हम इसमें बता दें कि इसमें हम करते क्या है कि हम ये नहीं देखेंगे कि हमारा पद कितना खाली है, हम ये देखेंगे कि हमारा कितना मान दिया हुआ है। जितना मान हमें दिया हुआ है उनके हेल्प से बाकी मान को हम क्या करेंगे, निकालते हैं। तो देखना, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। पहला पद को A1 से या A से भी दिखाते हैं, ये बात हमने बता चुका है पिछले वीडियो में, है ना। तो देखना यहाँ पे हो जाएगा A1 बराबर या A बराबर हो जाएगा 2। क्लियर है बात। यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, सबसे पहले जो दिया है उसका मान निकालेंगे हम, जो खाली है उस पर बहस नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखना A1 या A1 को ही हम A बोलते हैं, और A का मान कितना है 2। A1 A2 A3, और A3 का मान कितना है, A3 का मान है 26। A3 का मतलब होता है तीसरा पद, और तीसरा पद का व्यापक रूप होता है A+2D। क्या होता है A+2D बराबर कितना 26। ये हो गया समीकरण 1। अगर ये A1 है, या A1 को ही A कहते हैं, और A का मान कितना है 2 है। A का मान हम समीकरण में यहाँ पे रखेंगे और D का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे A का मान समीकरण 1 में रखने पर, A का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा, यहाँ पे एक जगह पर रखेंगे तो हो जाएगा 2 + 2D बराबर 26। ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, तो 2D बराबर हो जाएगा 26 - 2, 2D बराबर 24, 12 दूना का 24, D बराबर कितना हो गया 12। जब A और D हमें मिल गया, अब हम देखेंगे कि हमें कौन कौन सा पद चाहिए। तो कौन सा पद चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरा चाहिए। दूसरा पद का व्यापक रूप होता है A+D, ठीक है, ये बात हमने बता रखा है पहले। तो हमें निकालना है कौन सा, A2। ये A2 है, तो हम लिखेंगे A2 बराबर, इसलिए A2 बराबर A+D होता है। A का मान कितना हो गया, A का मान हो गया 2, अब प्लस D का मान कितना हो गया 12। अब 12 2 कितना 14, और यही सवाल का उत्तर है। उम्मीद है बात समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं हम, दूसरा नंबर। हाँ, ये हमारा सीरीज है। अब इस सीरीज में हमें क्या निकालना है, पहला पद, पहला, दूसरा, दूसरा तो दिया है, तीसरा, चौथा। जो पद दिया है उसका यूज करेंगे हम, ये नहीं देखेंगे कि कितना खाली है। खाली होने से मतलब नहीं है, कौन कौन दिया है उसका यूज करेंगे हम, है ना। तो ये पहला पद तो हमें नहीं पता है, दूसरा पद पता है, तो दिया है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, A2 बराबर कितना दिया है 13। A2 को हम क्या बोलते हैं, दूसरा पद का व्यापक रूप होता है A+D। क्या होता है, A+D बराबर हो जाएगा 13। ये समीकरण 1 मान लेंगे। और देखना, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा दिया है। जो पद दिया है उससे हमें मतलब होना चाहिए, क्या नहीं, क्या हमें भरना है उससे मतलब नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 चौथा पद दिया है, तो फिर से A4 का मान कितना दिया है 3। A4 का मान होता है A+3D। क्या, A+3D बराबर होता है 3। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 का यूज करके हम D का मान निकालेंगे। किसका, D का, और A का, दोनों का मान निकालेंगे, और उसके बाद से जो भरना वो भर देंगे। तो लिखना, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, घटाएंगे तो हो जाएगा A+D बराबर 13, या हो जाएगा A+3D बराबर 3। माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2D बराबर कितना हो जाएगा, 13 में से 3 जाएगा तो प्लस का 10, 2 पंचे 10, तो D बराबर हो गया माइनस का 5। जैसे ही D का मान आ गया, हम D के मान को या तो समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में रखेंगे। हम किसका मान निकाल लेंगे, A का मान निकाल लेंगे। तो लिखते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे A की जगह पे हम भरेंगे, A की जगह पे A का मान तो हमें निकालना ही है, तो A तो ऐसे ही रहेगा, प्लस D की जगह पे -5 हो जाएगा बराबर 13। इधर माइनस में, उधर जाएगा किसमें, प्लस में। तो A बराबर 13 और 5 कितना हो जाएगा 18। A और D का मान आ गया। अब जैसे ही A और D का मान निकाल लेंगे, उसके बाद से हम भरना शुरू करेंगे। तो देखना, पहला पद का मान तो यहाँ पे 18 आ ही गया, एक आंसर तो ये मेरा हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा पद हमें निकालना है ना, तो तीसरा पद को हम बोलते हैं A3, और A3 का व्यापक रूप होता है A+2D। क्या होता है, A+2D। A का मान क्या है, A का मान हो गया 18 प्लस 2 गुणा D का मान कितना हो गया, D का मान हो गया -5, तो हो जाएगा 18, और ये प्लस माइनस माइनस गुणा होगा तो -10, और घट जाएगा 18 में से 10 तो हो जाएगा 8।
ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा तीसरा पद। यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो हम 8 लिख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, ये तीसरा क्वेश्चन में क्या है, पहला पद का मान दिया हुआ है, दूसरा और तीसरा पद हमें निकालना है, फिर चौथा पद का मान दिया हुआ है। हमें ये ध्यान देना है कि हमें दिया कितना मान है, कौन खाली है उससे हमें मतलब नहीं है। पहले हमें देखना है दिया कौन कौन सा मान है, उससे हम ए और डी का मान निकाल लेंगे, और जो भी खाली होगा उसको हम उसके बेस पे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, पहला पद। तो पहला पद को हम A1 भी कहते हैं, A1 बराबर A भी होता है, और A का मान कितना हो गया 5। क्या दिया है उस पर ध्यान रखना है, क्या खाली है उस पर ध्यान नहीं रखना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चौथा पद हो गया यहाँ पे। चौथा पद कितना हो गया, 9 सही 1/2, 9 सही 1/2। चौथा पद का व्यापक रूप होता है A + 3D। ए तो रखते ही हैं, एक कम करके डी लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा A + 3D बराबर 9 दूना 18 और 1 19/2। सही है, ये मान लेते हैं हम समीकरण 1 है। अब ए का मान चूंकि हमें पता है 5 है, तो यहाँ पे ए का मान रख के हम डी का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम रखते हैं ए की जगह पर हम क्या रखेंगे, 5 + 3D बराबर हो जाएगा 19/2। ये प्लस में 5 है, ये उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो हो जाएगा 3D बराबर 19/2 माइनस का 5, तो हो जाएगा 3D बराबर, यहाँ नीचे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 2, तो 2 से 2 तो एक बार में कटेगा, तो हो जाएगा 19 माइनस 1 से 2 बार में, 2 पंचे कितना 10, तो हो जाएगा 3D बराबर 19 में से 10 जाओगे तो होगा 9/2, ऊपर से काट सकते हैं हम 3, तो डी बराबर हो गया मेरा कितना 3/2। बस ए और डी का मान हमें चाहिए था, ए और डी का मान आ गया। इसके बाद से जो भी खाली जगह होगा उसको हम सीक्वेंस के हिसाब से भरेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले दूसरा पद, पहला दूसरा, दूसरा पद का व्यापक रूप A + D, ठीक है। पहले वाले वीडियो देख लेना, उसमें सारा चीज क्लियर किया गया है। तो दूसरा पद है ना A2, इसको हम A2 कहते हैं, इसको A3, इसको A4। तो A2 का क्या व्यापक रूप होता है A + D। सही है, तो A का मान कितना आया, A का मान अभी हमने निकाला, यहाँ दिया हुआ है 5, अब प्लस D का मान कितना हो गया 3/2। हम यहाँ एलसीएम लेंगे नीचे एक मान के 2, तो 2 से 1 2 बार में, 2 पंचे 10, अब प्लस 2 से 2 एक बार में, तो 3, तो कितना हो जाएगा 10 3 13/2। इसको अगर हम चाहें तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में भी तोड़ सकते हैं, जैसा कि ये दिया हुआ है, ठीक है। बाकी इतना भी छोड़ देंगे तो कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे अब आते हैं तीसरा पद में, A3 बराबर क्या हो जाएगा, A3 बराबर, A3 का व्यापक रूप होता है A + 2D। तो ए का काम क्या है, यहाँ पे ए का मान हो गया हमारा क्या हो गया 5, अब प्लस 2 इंटू डी का मान क्या हो गया, डी का मान हो गया 3/2, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा 5 + 3 कितना हो जाएगा 8। तो ये एक आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया। तो यहाँ पे अगर हम भरना चाहें तो यहाँ पे हम भर सकते हैं 13/2, और यहाँ पे भर सकते हैं हम 8, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, जो हमें मान दिया हुआ है इस मान का हमें सबसे पहले वैल्यू रखनी है। हमें कितना मान इसमें खाली है इससे हमें मतलब नहीं है, क्या दिया हुआ है उस बेस पे हम क्या करेंगे, ए और डी का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले जो दिया गया है उस पर ध्यान रखना है, हमें ये नहीं देखना कि कितना खाली है, उसे मतलब नहीं। पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ठीक है। तो पहला पद को हम A1 या A भी बोलते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं दिया है, क्या दिया है, A1 को ए भी बोलते हैं, और ए का मान हो गया -4। और पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, तो A6 का मान 6 है, ठीक है। तो A6 का मान हो गया 6, और A6 का व्यापक रूप होता है A + 5D। हमने ये बोला कि अगर 10वां पद का बात किया जाए तो A तो रखते ही रखते हैं, एक कम करके D लगा देते हैं, तो 9D हो जाएगा। तो वैसे ही अगर हम बोल दें A25D क्या हो, A25 का मान तो A + 24D होगा। ये बात बहुत पहले बताया जा चुका है। तो यहाँ हो जाएगा पांचवा पद, इसका छठा पद का व्यापक रूप हो जाएगा A + 5D, क्या हो जाएगा A + 5D बराबर 6, समीकरण 1 मान लेंगे। सेम टू सेम अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन के हिसाब से ए का मान हम इसमें रखेंगे, डी का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखते हैं ए की जगह पे, यहाँ पे हो जाएगा -4 + 5D बराबर 6। ये माइनस में 4 है, उधर जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 5D बराबर 6 + का 4, तो हो जाएगा 5D बराबर कितना हो जाएगा 10, 5 1 2, तो D बराबर हो गया 2। बस ए और डी ही हमें चाहिए। जैसे ए और डी आ गया, अब बाकी पदों का मान निकालना बहुत आसान है ना। उनके व्यापक पदों के आधार पे हम क्या करेंगे, बाकी का सबका मान
निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें कौन सा निकालना है, दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद का व्यापक पद होता है a प्लस डी, करेक्ट। तो लिखेंगे हम यहाँ पे a2, है ना, ये a2 है, ये 3 है, a4 है और ये 5 है। तो a2 बराबर होता है, a2 का व्यापक रूप क्या होता है, a प्लस डी, a प्लस डी। तो a का मान यहाँ कितना है, a का मान हो गया -4 अब प्लस d का मान हो गया 2। अगर इन दोनों को हम अगर माइनस प्लस कर ले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का 2, तो यहाँ हम रख सकते हैं अगर चाहें तो माइनस का 2, ठीक है। आगे ऐसे ही अगर हम बढ़ते चलें तो हम तीसरा पद को निकालने चले तो a3 बराबर क्या हो जाएगा, इसका व्यापक रूप हो जाएगा a प्लस 2d। a का काम क्या कर रहा है यहाँ पे, a का काम कर रहा है यहाँ पे -4 अब प्लस 2 इंटू डी का काम क्या कर रहा है यहाँ पे 2। तो देखना हो जाएगा -4 अब प्लस का 2 दूना का 4, ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 0, ठीक है। अब हम सीधा आएंगे, तीसरा पद तो हमने निकाल लिया, अब सीधा चौथा पद पे आएंगे, है ना। तो a4 बराबर क्या हो जाएगा, a4 का व्यापक पद हो जाएगा a प्लस 3d, तो हो जाएगा a प्लस 3d। मान को भर देंगे, कुछ नहीं करना। a का मान कितना है, a का मान हो गया -4 अब प्लस 3 इंटू डी का मान क्या हो गया -2, सॉरी 2 प्लस का 2, है ना। तो हो गया -4 प्लस का 6, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 जाएगा 2। तो एक आंसर हमारा यहाँ पे अगर हम भरना चाहें तो यहाँ पे हम 0 भर सकते हैं और यहाँ पे हम यहाँ पे 0 भर देते हैं, ठीक है। पांचवा पद क्या हो जाएगा, यहाँ पे पांचवा पद हम निकालेंगे ये वाला, तो हो जाएगा a5 बराबर, इसका व्यापक रूप हो जाएगा a प्लस 4d। तो a का काम क्या कर रहा है यहाँ पे, a का काम -4 करेगा अब प्लस 4 इंटू डी का काम कितना करेगा, 2 करेगा यहाँ पे। तो हो जाएगा -4 प्लस का 8 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4। तो यहाँ पे अगर भरना चाहें तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो एक ये आंसर होगा, एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें हमें रूल वही है, हमें क्या दिया है उस पर देखना है, क्या खाली है उससे हमें कोई मतलब नहीं है ना। तो जो वैल्यू हमें दी गई है उससे हम क्या करेंगे, ए और डी का मान निकाल लेंगे, और जैसे ए और डी का मान निकल गया बाकी पदों को निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम इसमें। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, जो दिया है उस पर ध्यान रखना है, कितना खाली है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो पहला पद दूसरा पद हमें दिया है, इसका मतलब a2 हमें दिया है, a2 का मतलब 38, और a2 का व्यापक पद सबको पता है a प्लस डी होता है। तो ये हो गया a प्लस डी बराबर कितना 38, दैट इज समीकरण नंबर फर्स्ट, सही है। फिर 2 3 4 5 6वां पद है ना। तो हो गया a6 बराबर कितना -22। a6 को हम क्या बोलते हैं, a प्लस 5d, करेक्ट, a प्लस 5d बराबर -22, समीकरण नंबर 2। जैसे ही 2 समीकरण आ गया हम क्या करेंगे, इन समीकरणों को सॉल्व करके a और d का मान निकालेंगे, और a और d का मान निकालने के बाद बाकी पदों को निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे तो a से 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी चीज़ें वैसे फर्दर हो जाएगी। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से दूसरा को घटाने पर तो क्या हो जाएगा, a प्लस डी बराबर 38, यहाँ हो जाएगा a प्लस 5d बराबर -22। यहाँ प्लस का माइनस, यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस का उल्टा प्लस, ये हो जाएगा कैंसिल। तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, -4d बराबर ये 38, अब 22 जोड़ोगे तो हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 4 15 चौका 60, तो d का मान कितना हो जाएगा -15। जैसे ही d का मान -15 आया, हम इस मान को किसी भी समीकरण में रख के a का मान निकालना चाहेंगे। तो d का मान हम कहाँ रखें, फर्स्ट में ही रख लेते हैं। तो लिखते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, करेक्ट है। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण क्या है, a प्लस डी बराबर हो गया 38, और a प्लस डी की जगह पे -15 यहाँ पे हो जाएगा बराबर 38, या माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो a बराबर हो जाएगा 38 प्लस का 15। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 5 13 का 3, और 3 1 4 1 5, क्लियर है। तो a बराबर हो गया 53। जैसे ही a और d का मान निकल गया तो पहला पद तो हमें a ही निकालना था, तो a का मान तो यही हो गया, पहला आंसर तो खैर यही हो जाएगा। हम यहाँ भरना चाहें तो 53 हम क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। अब हम तीसरा पद निकालते हैं, पहला दूसरा तीसरा निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे a3 का व्यापक पद क्या होता है, a प्लस 2d, क्लियर है। a का मान कितना आया 53, प्लस 2 गुणे d के जगह पे आ जाएगा -15, क्लियर है। तो यहाँ हो जाएगा 53, अब 15 दूना का -30, घट जाएगा ये 53 में से 30, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 23 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये एक आंसर हो जाएगा 23, यहाँ चाहे तो हम भर सकते हैं, सही है। अब हम चलते हैं चौथा पद पे, a4 बराबर, मतलब इसके बारे में चलना है। a4 का व्यापक रूप होता है a प्लस 3d, क्लियर है, a प्लस 3d।
ए का मान कितना है, ए का मान हमारा हो गया यहाँ 53 है ना, प्लस 3 गुणे डी का मान क्या है माइनस का 15। क्लियर है, यहाँ देखना तो ये हो जाएगा 53 और माइनस 45 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो 13 में से 5 जाएगा 8, केवल प्लस में 8, एक ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 8 भरना चाहें तो भर सकते हैं। पांचवा पद हम निकालना चाहें यहाँ पे तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, अरे ये पांचवा पद ही तो है, पांचवा पद क्या हो जाएगा a प्लस 4d व्यापक पद होता है, मान को भरते जाएंगे। a का मान कितना है 53 यहाँ भर देंगे, प्लस 4 इंटू डी का मान क्या है माइनस का 15 है ना, ये माइनस का 15 है, तो हो जाएगा 53 और माइनस 60, तो हो जाएगा 53 में से 60 जाएगा तो माइनस का 7। क्लियर है, तो ये आंसर हमारा हो जाता है। यहाँ भरना चाहे तो हम माइनस का 7 भर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो इस टाइप नंबर 7 में आई थिंक इसमें बहुत ही क्वेश्चन हो चुके हैं, और इसमें सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमें दिया गया है उसके बेस पे हम समीकरण में उसको बदलेंगे, और समीकरण में बदलने के बाद बाकी व्यापक पदों के आधार पर हम क्या करेंगे, जो भी खाली स्थान होंगे उनका मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले